हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, लोगों की मरने से पहले कोई ना कोई ख्वाहिशात ज़रूर होती हैं। जैसा कि कुछ लोग अपनी वसीयत लिखकर जाते हैं ताकि उनके मरने के बाद उनके प्यारों के लिए आसानियां पैदा हों। लेकिन तारीख में कुछ ऐसे मशहूर लोग भी गुजरे हैं जिनकी मरने से पहले इंतहाई अजीब व गरीब ख्वाहिशात थीं और इन ख्वाहिशात को आज भी याद रखा जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों के मुतालिक मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। दोस्तों, नेपोलियन के बारे में हम सब जानते हैं। नेपोलियन फ्रांस का हुक्मरान और एक मिलिट्री लीडर था। इसकी मौत 5 मई 1821 को 51 साल की उम्र में हुई थी। कैसे हुई थी ये डिबेटेबल है। ये भी कहा जाता है कि इसकी मौत की वजह जहर था, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि नेपोलियन को स्टमक कैंसर था। बहरहाल, नेपोलियन की आखिरी ख्वाहिश बेहद अजीब थी। वैसे तो इसने एक लंबी चौड़ी वसीयत लिखी थी, लेकिन इसकी आखिरी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि मरने के बाद इसके सर को मुकम्मल तौर पर गंजा कर दिया जाए और इसके बालों को इसके दोस्तों में तकसीम कर दिया जाए। अब इसने ऐसा क्यों कहा था ये कोई नहीं जानता। बाद में इसके उन्हीं बालों से आर्सेनिक पॉइजन के ट्रेसेस मिले थे और तभी कहा गया था कि नेपोलियन की मौत जहर की वजह से हुई थी। जॉन पी बोमैन। दोस्तों, जॉन पी बोमैन एक मशहूर अमरीकी बिजनेसमैन और सियासतदान था। इसकी जिंदगी में इसकी बीवी और दोनों बेटियों की मौत हो गई थी और जॉन बिल्कुल अकेला रह गया था। लेकिन इसने एक अजीबो गरीब काम किया। इसने $50,000 का एक फंड कायम किया जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके मरने के बाद इसका 21 कमरों का घर बंद ना हो, क्योंकि इसको लगता था कि इसके मरने के बाद ये और इसकी बीवी और बेटियां एक बार फिर से इकट्ठी हो जाएंगी। इसने इसी काम के लिए कुछ मुलाजिम भी रख लिए और उनको हुक्म दिया कि इसके मरने के बाद हर रात खाना बनाकर टेबल पर रख दिया जाए, क्योंकि इसको और इसकी मरी हुई फैमिली को रात को भूख न लगे। और ऐसा ही हुआ। 1891 में इसकी मौत वाक़या हो गई और इसके लिए और इसकी मरी हुई फैमिली के लिए हर रात खाना सर्व किया जाता रहा जब तक $50,000 ख़त्म नहीं हुए। आज इस आदमी का घर हॉन्टेड कहलाता है और लोग यहाँ विजिट भी करते हैं। एलिजाबेथ टेलर। दोस्तों, ये औरत एक ब्रिटिश एक्ट्रेस थी और 1950s में हॉलीवुड सिनेमा की सबसे मशहूर एक्टर्स में से एक थी। इसको पार्टीज वगैरह में जाने का बहुत शौक था, लेकिन ये पार्टीज में हमेशा लेट पहुंचती थी। यहां तक कि ये लेट होने की वजह से काफी मशहूर भी हो गई थी। अपने मरने से पहले इसने इंतहाई अजीबो गरीब ख्वाहिश की थी। इसकी ख्वाहिश ये थी कि इसकी आखिरी रसूमात में, यानी इसके फ्यूनरल पर, इसकी लाश को लेट लाया जाए। यानी ये मरने के बाद अपने फ्यूनरल पर भी लेट पहुंचना चाहती थी। और फिर ऐसा ही हुआ। 23 मार्च 2011 को इसकी मौत हो गई और इसकी आखिरी रसूमात अमेरिकन रियासत कैलिफोर्निया में अदा की गई थीं। लेकिन इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसकी लाश को कब्रिस्तान में 15 मिनट्स लेट पहुंचाया गया था। मार्क ग्रूनवाल्ड। दोस्तों, ये आदमी मशहूर कॉमिक कंपनी मार्वल कॉमिक्स का राइटर और एडिटर था। वही मार्वल कॉमिक्स जिसने स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, वुल्वरीन और हल्क जैसे कई कैरेक्टर्स क्रिएट किए थे। मार्क ग्रूनवाल्ड की मौत सिर्फ 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। इसकी आखिरी ख्वाहिश बहुत ही ज्यादा अजीब थी। इसने कहा था कि इसकी लाश को जला दिया जाए और इसकी एशेज, यानी इसकी राख को इंक के साथ मिलाकर मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर बनाया जाए। 1997 में मार्वल कॉमिक्स ने इसकी ख्वाहिश पर अमल करते हुए इसकी राख और इंक के साथ स्क्वाड्रन सुप्रीम का कैरेक्टर प्रिंट किया। इसकी बीवी का कहना था कि अब मार्क और ये कहानी एक हो गए हैं। दोस्तों, जहां मार्क ग्रूनवाल्ड अपनी एशेस को इंक के साथ मिलाना चाहता था, वहां एक और मशहूर आदमी अपनी एशेस को स्पेस में भिजवाना चाहता था। स्टार ट्रेक एक मशहूर साइंस फिक्शन टेलीविजन सीरीज थी जो स्पेस की कहानियों पर बनी हुई थी। इसके ऊपर कई फिल्म्स भी बन चुकी हैं। स्टार ट्रेक को बनाने वाला आदमी जेन रॉडेनबेरी स्पेस में जाने का इतना शौकीन था कि इसकी ख्वाहिश थी कि इसके मरने के बाद इसकी लाश को जलाकर इसकी एशेज स्पेस में भिजवा दी जाएं। इसकी मौत 1991 में वाक़या हुई थी और 1997 में सेलेस्टियस नामी कंपनी के जरिए इसकी बीवी ने इसकी राख को स्पेस में भिजवा दिया। जेन रॉडेनबेरी के अलावा 22 और भी ऐसे लोग हैं जिनकी एशेज स्पेस में भिजवा दी गई हैं। माइकल जैक्सन। दोस्तों, माइकल जैक्सन के बारे में हम सब जानते हैं। इसकी मौत के पीछे क्या कहानी थी उस पर आप मेरी एक पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे तो माइकल जैक्सन मरने से पहले एक पूरी वसीयत छोड़कर गया था, लेकिन इसकी आखिरी ख्वाहिश
इसके आखिरी अल्फाज भी थे। ये अल्फाज थे मोर मिल्क। मिल्क से मुराद दूध नहीं था, बल्कि प्रोपोफोल नामी वो ड्रग था जिसके ओवरडोज की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई थी। मरने से पहले माइकल जैक्सन अपने डॉक्टर कॉनराड मरे से प्रोपोफोल का इंजेक्शन मांगता रहा। उस वक्त माइकल जैक्सन के साथ इसके डॉक्टर के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। माइकल जैक्सन को इस ड्रग की आदत डॉक्टर कॉनराड मरे से ही लगी थी और बाद में इस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया था। हैरी हुडीनी। दोस्तों, हैरी हुडीनी को तारीख का सबसे बड़ा मैजिशियन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये मैजिक की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। ये ना सिर्फ एक मैजिशियन था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एस्केप आर्टिस्ट भी था। ये खुद को हथकड़ी लगाकर कभी किसी कब्र के अंदर से निकलने की कोशिश करता और कभी किसी पानी से भरे हुए छोटे से कंटेनर के अंदर से। हैरी हुडीनी की आखिरी ख्वाहिश भी काफी अजीब थी। इसकी मौत 1926 में हुई थी और इसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि इसकी बीवी, जिसका नाम बेस था, हर साल इसकी कब्र पर आए और एक रिचुअल परफॉर्म करे। इसको सेंस कहते हैं। इनका मानना यह है कि इसके जरिए मरे हुए लोगों से कांटेक्ट किया जा सकता है। हैरी हुडीनी चाहता था कि इसकी बीवी हर साल इसकी कब्र पर आकर इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। दरअसल हैरी हुडीनी अपनी मां के दुनिया से चले जाने के बाद उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसको कोई कामयाबी नहीं मिली थी। और आखिर में बात करते हैं जैक बेनी की। दोस्तों, जैक बेनी एक अमेरिकन कॉमेडियन था। इसे अपनी बीवी से शदीद मोहब्बत थी। इसकी मौत 1947 में हुई थी और मरने से पहले इसने एक इंतहाई अनोखी ख्वाहिश जाहिर की थी। इसने मरने से पहले कुछ पैसे अलहदा से रख दिए और ख्वाहिश जाहिर की थी कि इसके मरने के बाद इसकी बीवी को हर दिन गुलाब का एक फूल डिलीवर किया जाए, और ऐसा ही हुआ। इसके मरने के बाद 9 साल तक इसकी बीवी को रोजाना गुलाब का एक फूल भिजवाया जाता रहा। 9 साल के बाद इसकी बीवी की भी डेथ हो गई थी। दोस्तों, यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब आखिरी ख्वाहिश कौन सी लगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की सारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।